शांति। संगम युग का महत्व हम सभी जानते हैं कि सृष्टि को चतुर्युगी भी कहते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और कलयुग के बाद पुनः सतयुगी सृष्टि ने आना है और उसके बीच में जो परिवर्तन का युग है, कलयुग को बदल और पुनः सतयुगी सृष्टि ने बनना है, तो उसी को जो बीच का समय है उसको कहते हैं संगम युग। उस समय पर ही परिवर्तन के निमित्त परिवर्तन करने के लिए निराकार परमपिता परमात्मा शिव परमात्मा साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के, जिसे हम दिव्य और अलौकिक जन्म कहते हैं, ईश्वर पिता धरती पर आते हैं और सतयुगी सृष्टि के निर्माण का कार्य आरंभ होता है। इसी समय पर ही परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली संतान, जिसे ब्राह्मण कहते हैं, सर्वोत्तम ब्राह्मण मुख वंशावली, वही आधार मुहूर्त और आधार मुहूर्त बनते हैं विश्व के परिवर्तन के। तो इसलिए इस समय की, इस युग की, संगम युग की बहुत बहुत विशेषता है। यही समय है या यही युग है जिसमें जो आत्माओं ने द्वापर से लेकर के विकारों के प्रभाव में आकर के जो कर्म किए हैं, जिसको हम विकर्म कहते हैं, विकर्मों का खाता बोझ, आत्मा पुनः उनसे मुक्त होती है और आत्मा पुनः संपूर्ण पवित्रता की ओर बढ़ती है और कर्मातीत की स्टेज तक पहुंचती है। ये वो युग है, बहुत महान युग है, इसलिए इसे हीरे तुल्य युग भी कहते हैं। बहुत इसकी विशेषताएं हैं, क्योंकि ईश्वर पिता का डायरेक्ट कार्य, स्थापना का कार्य, सतयुगी सृष्टि के निर्माण का कार्य वो इसी युग में होता है। यही वो युग है जिसमें आत्माएं पुनः तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती हैं। यही वो युग है जिसमें अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनती है। वो पुरुषार्थ आत्माओं से होता है जो आत्माएं अनेक जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त करती हैं। दो विशेष कार्य जो शिव बाबा ने बताए हैं इस सर्वोत्तम युग की विशेषता के बारे में कि एक तो अनेक जन्मों की प्रारब्ध जमा होती है श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, और दूसरा अनेक जन्मों का जो विकर्मों का खाता है आत्माओं का, वो समाप्त होता है। दो चीजें हैं इसकी, इसलिए इसको बीज बोने का युग भी कहते हैं। भाव ये है कि जो श्रेष्ठ कर्म हम इस युग पे करेंगे वो जो प्रारब्ध के रूप में हमें आगे अनेक जन्मों तक प्राप्त होगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी विशेषता का ये युग है। यही युग है जिसमें के निराकार साकार रूप में अपना पाठ बजाते हैं।
जितनी भी आज हम ईश्वर पिता के बारे में भक्ति में महिमा है, गायन है, बहुत बड़ा शास्त्र ग्रंथ सब बनाए गए, कितना है भक्ति मार्ग। अब वो किस आधार पर है, वो भक्ति का जो आधार है, जो महिमा वास्तव में है, वो संगम युग की है। जो सर्व संबंधों का गायन है कि ईश्वर पिता के साथ हमारे सर्व संबंध है। तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सखा, हम कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये जो ईश्वर का बारे में गायन है, तो साकार तन में आधार लेकर के उसने ऐसा पाठ बजाया है, ऐसा सुख दिया है, ऐसा वो जो गायन और भगवान के लिए, ईश्वर के लिए गायन और पूजन है, उसका भी आधार ये संगम युग है। इसलिए संगम युग की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। जितना भी आज देखिए देवियों और शक्तियों का पूजन होता है भक्ति मार्ग में, आप देखें जगह जगह पर, पहाड़ों में खास आप चले जाएंगे, बहुत बड़ा स्थान बनाए हुए हैं उन्होंने देवियों के, जहाँ पर लाखों की संख्या में मेले भी लगते हैं, भक्त जन जाते हैं बहुत भावना और श्रद्धा से। देखिए नैना देवी हमारे इधर हिमाचल में है, और आप देखिए जम्मू और कश्मीर की तरफ आप कटरा में जाइए तो वहाँ पर भी कितना बड़ा गायन और पूजन है, देवियों के स्थान बने हुए हैं, बहुत विशेषता है। तो ये जो गायन और पूजन जो देवियों का है, वैष्णो देवी भी जिसे कहते हैं, और भी बहुत स्थान है, ये जो वास्तव में ये जो गायन और पूजन है, जो वो कर्तव्य उन आत्माओं ने किया, शक्तियों ने, खास तौर पर बहनों ने, माताओं ने, उनकी यादगार है ये। वो जो कर्म हुए हैं उन माताओं बहनों के द्वारा, वो भी संगम युग में हुआ है। तो इसलिए ये संगम युग जो है, ये भक्ति मार्ग में जितनी भी यादगार है, गायन और पूजन हो रहा है, उसका भी जो फाउंडेशंस है वास्तव में, वो संगम युग है। यही ये युग है जिसके लिए ईश्वर पिता की महिमा है कि पतित पावन एक परमात्मा। जो पतित पावन, क्योंकि पतित पावन का भाव ये है कि जो आत्माएं खास तौर पर काम विकार के अधीन हो जाती हैं, विषय विकार मिटाओ कहते तो है ना, पर उसमें भी मुख्य जो विकार है काम क्रोध लोभ अहंकार में भी जो काम है, क्योंकि आज तक किसी ने भी, आप देखेंगे भक्ति में भी बेशक है गायन पूजन होता रहा, विषय विकार मिटाओ ये सब बोलते रहे, मगर किसी भी धर्म पिता ने, किसी महामंडलेश्वर ने, किसी संत ऋषि मुनि महात्मा ने, विद्वान ने, किसी ने भी ये बात कही भी नहीं है कि गृहस्थ को पवित्र बनाना है। गृहस्थ आश्रम कहते हैं, गृहस्थ आश्रम, पर गृहस्थ को आश्रम बनाना मैंने निर्विकारी किसी ने कहा ही नहीं है, क्योंकि ताकत नहीं है, ना उन्होंने ज्ञान दिया, समझ दी, ना शक्ति दी। धारणा के लिए शक्ति चाहिए ना। तो ये वो समय है जिसे हम कहते हैं संगम युग। इसमें ईश्वर पिता, निराकार परम पिता परमात्मा, साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में माध्यम में वो आकर के समझ देते हैं। देखो समझ देते हैं। पहली बात क्या समझ दी है ईश्वर पिता ने, जिससे आत्मा पुनः पवित्र बनती है, निर्विकारी बनती है। पहली क्या समझ दिया कि बच्चे आप ये जो देह आपने धारण करके पाठ बजा रहे हो, वास्तव में आप चैतन्य शक्ति आत्मा हो, ज्योति बिंदु आत्मा हो, भ्रुकुटी में आपका निवास है। आप आत्मा ने से शरीर धारण करके पाठ बजा रहे हो,
वास्तव में आप आत्मा हो और ईश्वरी संतान हो, मेरी संतान हो, जिसे हम कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो ये जो पहली पहली पहचान दी कि मैं आत्मा है, आप आत्मा है और ईश्वरी संतान है, तो ईश्वरी संतान होने के नाते से हमारा स्वधर्म और स्वरूप क्या है? जो पिता का स्वरूप और स्वधर्म है मेरा वही है, वो परम पवित्र है, मैं भी शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। तो ये जो मुझे अपनी सही पहचान, मेरा आदि अनादि स्वरूप की समझ दी है, वो संगम युग में समझ मिलती है। केवल यही समय है जबकि ईश्वर पिता आकर के ये समझ देते हैं, पहली पहली बात। दूसरी समझ के साथ साथ फिर शक्ति चाहिए धारणा के लिए। कई जन्मों का जो संस्कार है अपवित्रता का, वो जाए कैसे, आत्मक स्थिति बने कैसे? आत्मा का ज्ञान मिल गया मगर स्थिति, अब ज्ञान मिल गया कि विषय विकार नरक का द्वार है, ये तो पहले भी गायन करते रहते थे, मगर निर्विकारी स्टेज बनाना, आत्मक स्थिति में रह के ईश्वर पिता से शक्ति लेकर के उसको, या राजयोग जिसे कहते हैं, वो भी ईश्वर पिता ने आके समझ दी कि मेरे से आप शक्ति कैसे लो। शक्ति लेने की विधि जिसे राजयोग कहते हैं, वो भी ईश्वर पिता संगम युग पर ही आकर के देते हैं। और आत्माओं का पुनः संबंध तो है ही है, मगर संबंध के साथ साथ कनेक्शन जिसे योग शक्ति लेने की विधि, वो संगम युग पर ईश्वर पिता समझाते हैं और वो विधि बता करके शक्ति भी देते हैं। निराकार, निराकार से निराकार आत्मा को, निराकार परमात्मा, निराकार आत्मा, तो दोनों का आपस में कनेक्शन होता है मन और बुद्धि के माध्यम से, वो भी संगम युग में होता है। कहां पर आत्मा तमो प्रधान, संपूर्ण निर्विकारी की स्टेज आप देखिए, विकारों की भी अग्नि ज्वाला, तो कहां पर फिर वहां परिवर्तन होता है? सतयुगी सृष्टि में आत्माएं जाती हैं परम धाम से होकर के, और सतयुगी सृष्टि में आत्माओं की क्या स्टेज रहती है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सतो प्रधान। तो ये किस समय पर ये परिवर्तन जो होता है, ये परिवर्तन की वेला ब्रह्म मुहूर्त, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, ये संगम युग है जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। इस समय पर निराकार परमात्मा फिर से आकर के निराकार आत्माओं को शक्ति देते हैं, शक्ति समझ भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। और इसी समय पर आत्माओं से जो श्रेष्ठ कर्म कहते हैं, सारे कल्प में श्रेष्ठ कर्म जो करने का समय है, वो केवल संगम युग है। सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ कर्म नहीं, अकर्म, कर्म के प्रभाव से आत्मा मुक्त रहती है, अपनी प्रारब्ध भोगती है। और द्वापर और कलयुग में विकारों के प्रभाव में कर्म होते हैं, उसको विकर्म कहते हैं, पाप। और केवल एक ईश्वर पिता जब आके संगम युग में समझ देते हैं, तब श्रेष्ठ कर्म, आत्मा अपने स्वरूप और स्वधर्म में रह करके और पवित्रता की धारणा करती है और दूसरों को करवाती है, इसे श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ कर्म बाबा ने बताया कि पवित्रता को धारण करना और दूसरी आत्माओं को भी पवित्र बनाना, तो ये श्रेष्ठ कर्म है। इससे श्रेष्ठ प्रारब्ध बनती है, कर्म से प्रारब्ध बनती है। तो ये भी संगम युग में वास्तव में ये जो प्राप्ति होती है, ये संगम युग में प्राप्ति होती है। इसलिए संगम युग का बहुत बहुत गायन है, बहुत बहुत महिमा है ईश्वर पिता के संबंध में। भक्ति मार्ग में तो बाद में यादगार बनाए जाते हैं, भक्ति मार्ग में तो यादगार है।
चाहे शास्त्र हैं, चाहे ग्रंथ हैं, चाहे ऋषि मुनि हैं, चाहे तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो सब वास्तव में संगम युग में जो ईश्वर पिता ने आकर के कर्म किया और कर्म सिखाए हैं, उसकी भक्ति मार्ग में यादगार है। इसलिए संगम युग को समझना, ये बहुत छोटा सा लीप युग जिसे बाबा कहता है, बच्चे बहुत कितने इसकी आयु है बाबा बताते हैं, 100 साल क्या बाबा कहते हैं बच्चे, बस। और इसी में ही आप देखिए कि जिसे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं, ईश्वर पिता आकर के वो जो यज्ञ जिसके अंदर ज्वाला प्रज्वलित हुई, जिसका गायन है, और उसके बाद सारी सृष्टि का परिवर्तन हो गया। तो वो जो ज्वाला की स्टेज जिसे कहते हैं योग अग्नि के माध्यम से, वो वास्तव में संगम युग की विशेषता है। इसलिए संगम युग को समझना, निराकार साकार तन में आकर के अपना पाठ बजाए उसको समझना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, अंडरस्टैंडिंग है। और यही वो समय है जिसमें ईश्वर पिता अपना कार्य करते हैं। और वो जो भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली जिन्हें बाबा कहता है आत्माएं, वो भी आत्माओं का पाठ भी कम नहीं है। ईश्वर पिता का पाठ तो है ही है, वो तो परम पिता है, मगर जिन आत्माओं का उस समय पर पाठ है, जिसे आधार मूर्त कहते हैं, वो आत्माएं कोई साधारण आत्मा नहीं है। पुनः आप देखिए सतयुगी सृष्टि का निर्माण होना और श्री लक्ष्मी नारायण की दुनिया की पुनर्स्थापना होना, ये साधारण बात नहीं है। तो वो जो आत्माएं हैं, जो सतयुगी सृष्टि के आदि में आई आत्माएं, जिन्होंने पाठ शुरू किया श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में, और आत्माएं उनके साथ धीरे धीरे कैसे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, वो आत्माएं भी बहुत महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पहले सतयुग के अंदर क्या उनकी स्टेज थी, आप देखिए, सर्व प्राप्तियां, प्रकृति दासी, माया जीत, प्रकृति जीत। तो ऐसी स्टेज आत्माओं की थी, जिन आत्माओं की वो धीरे धीरे कैसे, मगर फिर भी उनकी स्टेज कितनी श्रेष्ठ रही। और जब फिर ऐसे समय आता है कलयुग के अंत का समय, जब चारों तरफ पाप पाप है, विकार ही विकार है, ऐसी स्टेज में जब ईश्वर पिता आते हैं, तो वही आत्माएं जो सतयुग में आदि में आई थी, उनका फिर ईश्वर पिता को जानने का, ईश्वर पिता से मिलन मनाने का, ईश्वर पिता से शक्ति लेने का, और शक्ति लेकर के दूसरों को शक्तिशाली बनाने का जो पाठ है, ये संगम युग पर चलता है। इसलिए ये बहुत बड़ी विशेषता का युग है। इसलिए इसे हीरे तुल्य युग कहते हैं। भले सतयुग को गोल्डन हम कहते हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन कहते हैं, चारों युगों को। सतयुग को गोल्डन कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। बहुत उसकी महिमा है, गायन है सतयुग के बारे में। मगर ये जो संगम युग है, ये हीरे तुल्य है, डायमंड है, क्योंकि परिवर्तन होता है। वो तो प्रारब्ध है सतयुग में, मगर ये प्रारब्ध बनाने का युग है, वो प्रारब्ध भोगने का युग है। बहुत प्रारब्ध भोग रहे हैं, बड़े आनंद से हैं, मगर ये जो है पुरुषार्थ, वो प्रारब्ध, ये पुरुषार्थ। इसलिए दोनों में से अगर हम तुलना करते हैं तो एक है पुरुषार्थ, एक है प्रारब्ध, मगर महत्व किसको देंगे? पुरुषार्थ को देंगे, क्योंकि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनता है। तो पुरुषार्थ का जो युग है, जिस समय पर कर्मों में श्रेष्ठता लाई जाती है। आप देखिए संगम युग में जो दिनचर्या आप लोग देखो, ये सतयुग की दिनचर्या देखो और कलयुग की देखो, संगम युग की देखो, दिनचर्या आप लोग देखो,
पूरा टाइम ही 24 घंटे। बाकी तो आप देखो द्वापर में दो थोड़ी देर भक्ति घंटी बजा ली, संध्या कर ली, बस भाई ठीक है, थोड़ा सा कोई पाठ पूजा कर लिया द्वापर कलयुग के अंदर थोड़ा बहुत। मगर संगम युग में आप देखो, और सतयुग के अंदर तो कोई है ही नहीं है, वहां पर ज्ञान योग की इस तरीके की कोई बात ही नहीं है, वहां तो प्रारब्ध है। मगर संगम युग में आप देखिए कि संकल्प भी नहीं, संकल्प भी से भी बाबा कहते हैं श्वास, संकल्प, समय सब सफल। जैसे 24 घंटे सोते जागते खाते पीते, ये नहीं कि सवेरे अमृत वेले में हम बैठ गए शिव बाबा को याद कर लिया, थोड़ी समय माने का अगर कर लिया न। ये जो है ये संगम युग है जिसमें कि पूरा ही जन्म, पूरा ही दिन, दिन रात सोते जागते खाते पीते, क्योंकि थोड़े से समय में ही अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है, और जो अनेक जन्मों का हिसाब किताब विकर्म के खाते खत्म करने हैं। तो देखो दोनों चीजें हैं, इसलिए कितना टेंशन देना पड़ता है। कर्म योग जिसे कहते हैं, कर्म योग का भाव क्या है कि आप कर्म भी करो, अच्छा कोई को जो भी जिसका कारोबार है कुछ भी भले करे, परिवार में रह रहे हैं। आप देखो लाखों की संख्या में भाई बहनें हमारे अपने अपने परिवार में रहते हैं, कारोबार भी करते हैं, अच्छा ठीक है भले करो। माताएं बहनें अपने परिवार में काम कर रही हैं, अच्छा करो। मगर कर्म करते हुए हर समय पर, हर समय अटेंशन, चेकिंग, क्या चीज है ये आप देखिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे संगम युग का एक सेकंड भी बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि कितनी प्रारब्ध हम करते हैं, कितना श्रेष्ठ। इसलिए संगम युग की बहुत बहुत विशेषता है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये जो गायन है बस ये संगम युग का है, हीरे तुल्य है। इसलिए जिन सोया तिन खोया, क्या भाव है, अलबेलेपन में जिन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया बस। इसलिए कई दफा आपने सुना होगा कि बाबा क्या हमें शिक्षा देते हैं कि नहीं, किसी के पास बैठ गया हमने बातचीत की, क्या बातचीत की, 10-15 मिनट भी बातचीत क्या की, नहीं टाइम वेस्ट हो गया बस, कोई भी नहीं। शिव बाबा कहते बच्चे जहाँ व्यर्थ है वह समर्थ नहीं है। क्या भाव, बाबा ने क्या मुरली में कहा कि बच्चों का अच्छा व्यर्थ भी कम है, साधारण बहुत है, समर्थ भी कम है। साधारण में क्या भाव है कि हम अटेंशन नहीं रहा ना उस समय पर, उसमें उस कॉन्शियसनेस में नहीं रहे। इसलिए यहाँ संगम युग की दो ही विशेषताएं, दो विशेषताएं हैं, सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस। बस आत्मिक स्मृति में रह रहे हैं या परमात्मिक स्मृति में रह रहे हैं, बस दो ही चीजें हैं। ये जितनी जितनी ये स्टेज हमारी आगे बढ़ती जाती है उतनी कमाई है। आज प्यारे बाबा ने भी देखो, आज की वाणी भी पढ़ो, आप आज का वरदान पढ़ो, शिव बाबा क्या कहते हैं, नहीं कुछ भी जरा भी बचे नहीं, थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर नहीं ना, जरा भी नहीं। ये इस संगम युग की विशेषता बाबा हम बच्चों को बताते रहते हैं, ध्यान खिंचवाते रहते हैं ना, बच्चे अपना चार्ट रखो, ध्यान दो, बच्चे किसी की दूसरों को ही सेवा करो का भाव क्या है, उनको भी स्मृति दिलाओ, सेवा क्या हमारी है, उनको भी स्मृति दिलाओ आप कौन है। पाठ बजाने के लिए आए, अपने घर से पाठ बजाने के लिए बस। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस हर वक्त, जिसे बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप का क्या भाव है, सब बाहर से दिखाई दे रहा है, हम सब कर्म कर रहे हैं, चलने फिरने खाने पीने बातचीत करने के सब कर्म कर रहे हैं, ऐसे दिखाई देता है जैसे कि
नॉर्मल से हैं, जैसे बाकी सब भाई बहन हैं, हम भी वैसे हैं, पर हमारे अंदर अंदर में सूक्ष्म में हमारा बहुत अटेंशन है, बहुत चेकिंग है अपनी, हर वक्त मुख से क्या बोल निकले उसकी वैल्यू है हमारी। जरा भी अगर जरा भी हमने अपने बोल से किसी को डिस्टर्बेंस हुई तो किस अकाउंट में चला गया हमारा, देखो माइनस में हो गया ना। बाबा कहता है जमा और माइनस को चेक करते रहो। ये संगम युग की बातें हैं, क्योंकि जमा का खाता हो रहा है ना, फिर माइनस भी हो जाता है। जरा भी अगर हमने अटेंशन नहीं दिया, अलबेलेपन में आ गए, किसी के संग के दोष में आ गए, किसी अगलत आत्माओं के प्रभाव में आ गए, माइनस हो जाता है फिर। इसलिए ये जो है ये चढ़ती कला में अटेंशन देना पड़ता है ना। जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो कितना ध्यान देना पड़ता है, जो पैदल जाते हैं बहुत चढ़ाई है ना, चढ़ाई के वक्त अटेंशन जरा भी कदम ऐसे उसे ना इधर ना हो जाए। तो ये भी शिव बाबा कहते हैं बच्चे आपकी बहुत चढ़ती कला है, जमा का खाता करने का ये टाइम है, जरा भी अपने अलबेलेपन में बच्चे अपना थोड़ा सा भी कारण नहीं, बाबा कहता है कारण निकाल दो बस। ना किसी आत्माओं के प्रभाव में आना है, एक बाबा के प्रभाव में रह के ये जीवन है। सारा हर समय श्री मत कहो, बाबा का प्रभाव कहो, हर वक्त ना। किसी के आत्माओं के गलत प्रभाव में आ गए तो फिर माइनस हो जाएगा ना फिर। तो इसलिए संगम युग में बहुत ही सावधानी का युग है, बहुत ही सावधानी का युग है, कमाई का युग है, जमा का युग है। इसलिए इस भावना से इसको श्रेष्ठ संगम युग की वैल्यू को समझ करके अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाते जाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।